एक समय की बात है जब हरिपुर नामक एक शहर में एक गिराज नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके परिवार में 4 सदस्य थे। वो ब्राह्मण भगवान राम के परम भक्त थे। उनके घर के पास भगवान राम का एक विशाल मंदिर था। उस मंदिर में गिराज दिन रात पूजा पाठ किया करते, लेकिन धीरे धीरे उनके परिवारजन की मृत्यु होने लगी। ऐसे में गिराज जी ने सोचा, परिवार वालों की आत्मा की शांति के लिए मुझे श्राद्ध कर्म करना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। एक काम करता हूँ, घर गिरवी रखकर सेठ जी से कुछ पैसे उधार मैं ले लेता हूँ। ये सोचकर वे सेठ जी के पास गए। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम, आइए, कहिए कैसे आना हुआ। सेठ जी, मुझे मेरे घर वालों का श्राद्ध कर्म करवाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैं अपना घर गिरवी रखवाकर आपसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूँ। अगर आप मेरे घर के बदले मुझे 10,000 रुपए दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं कुछ समय में आपको पूरे पैसे लौटा दूंगा। सेठ जी ने गिराज को 10,000 रुपए देकर घर के कागजात ले लिए। ब्राह्मण ने पूरे नियम पूर्वक श्राद्ध कर्म संपन्न किया और बाद में धीरे धीरे करके सेठ के पैसे लौटाते गए। जब लौटाने के लिए थोड़े से पैसे बचे तो सेठ के मन में लालच आ गया। सेठ सोचने लगा कि अगर गिराज ने मेरे सारे पैसे वापस लौटा दिए तो मुझे इनका ये घर वापस देना होगा। घर के लालच में धुत सेठ ने बेईमानी करने की सोची और गिराज जी से पैसे लेकर उनके खाते में न जोड़कर दूसरे नाम से दूसरे पन्ने में लिख लिया। इधर गिराज जी को तो यही लगने लगा, उफ, अब तो मैंने सेठ जी के सारे पैसे चुका दिए हैं। अब बस आखिरी रकम बची है, उसे भी चुकाकर अपने घर के कागजात उनसे वापस ले लूंगा। कुछ दिनों बाद गिराज जी सेठ के बचे हुए पैसे लेकर उनके पास गए और बोले, सेठ जी, ये लीजिए कर्ज की आखिरी रकम और अब मेरे मकान के कागजात वापस कर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं गिराज जी, आपने अभी तक पूरे पैसे वापस नहीं किए हैं। ये देख लीजिए अपना हिसाब। पहले पूरे पैसे वापस कीजिए, उसके बाद ही मैं आपके घर के कागजात लौटाऊंगा। मगर सेठ जी, मैंने तो आपको पूरे पैसे लौटा दिए हैं। आपके ही हिसाब में कुछ दिक्कत हुई है। अरे गिराज जी, पैसों का लेन देन करना तो मेरा रोज का काम है, मेरे यहाँ गलती कैसे हो सकती है भला। सेठ की बात सुनकर बेचारे ब्राह्मण निराश होकर अपने घर लौट गए। उधर सेठ की नीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि ब्राह्मण के नाम का उसने झूठा समन बनवा लिया और ब्राह्मण को एक नोटिस भेज दिया कि आपने पैसे नहीं चुकाए हैं, इसीलिए आपका ये मकान सेठ जी के नाम से रहेगा। अदालत का एक चपरासी ये नोटिस लेकर गिराज के पास आया। गिराज उस नोटिस को देखकर परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसे में वो अपने भगवान राम को याद करके रोने लगे और बोलने लगे, प्रभु, आपको तो सब कुछ पता है, ये सेठ मुझसे बेईमानी कर रहा है। ब्राह्मण को इस प्रकार रोता हुआ देखकर चपरासी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? क्या आपने सारे पैसे चुका दिए हैं? क्या कहूँ भाई, मैंने सेठ के एक एक पैसे चुका दिए हैं, लेकिन वो है कि मानने को तैयार ही नहीं है। उसने मुझ पर झूठा मुकदमा भी कर दिया है। चपड़ासी ने कहा, अगर आप सच कह रहे हैं तो डरिए मत। क्या आप किसी को जानते हैं जिसके सामने आपने सेठ को पैसे दिए हों? नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ। कोई तो होगा जिसने आपको पैसे देते देखा होगा, जो आपकी गवाही दे सके। वो तो सिर्फ राम जी हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे लिए गवाही तो सिर्फ वो ही दे सकते हैं। ठीक है, मैं कल अदालत जाकर राम जी के नाम से भी समन बनवा दूंगा और उन्हें आपकी गवाही देने के लिए नोटिस भिजवा दूंगा। जब आपको समन आएगा तो वो भी आपके साथ जाकर आपके लिए गवाही दे सकते हैं। अगर वो गवाही दे देंगे तो सेठ झूठा साबित हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि जिस दिन आपकी तारीख हो उस दिन राम जी को अपने साथ जरूर लेकर आए। दूसरे दिन चपड़ासी ने अदालत में जाकर कहा, वो बेचारा ब्राह्मण तो बहुत भोला है, उसका एक गवाह है जिसने उसे सेठ को पैसे देते हुए देखा है। कृपया आप उसके नाम का भी सम्मन बनवा दीजिए। ऐसे में जज ने चपड़ासी के कहे अनुसार राम जी के नाम का एक नोटिस बना दिया। तब वो चपड़ासी नोटिस लेकर ब्राह्मण के पास आया और बोला,
गिराज जी, जरा मुझे राम जी के घर का पता बता दीजिए, मैं उन्हें ये नोटिस पहुंचा देता हूँ। राम जी तो उस मंदिर में रहते हैं, लेकिन इस समय वो मिलेंगे नहीं। उनके नाम का ये नोटिस आप मंदिर की दीवार पर चिपका दें। ब्राह्मण की बात सुनकर वो चपड़ासी नोटिस को मंदिर की दीवार में चिपका कर चला गया। दूसरे दिन अदालत की तारीख थी। ऐसे में ब्राह्मण देवता मंदिर में जाकर भगवान राम की मूर्ति के सामने जोर जोर से रोने लगे। भगवान, एक आप ही हैं जो मुझे सच्चा साबित कर सकते हैं, मेरी मदद करें प्रभु। इस तरह मंदिर में प्रार्थना करते करते उस ब्राह्मण देवता को मंदिर में ही नींद आ गई और वो वहीं पर सो गए। तब रात को स्वप्न में उन्हें एहसास हुआ कि मंदिर के अंदर से राम जी उनसे कह रहे हैं कि गिराज जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, कल मैं गवाही देने के लिए अदालत में जरूर आऊंगा। कुछ समय बाद सुबह हो गई। जब अदालत का समय होने वाला था, ऐसे में गिराज ने भगवान को प्रणाम किया और अदालत पहुंच गए। उन्हें अपने प्रभु पर पूरा भरोसा था कि वो अदालत में उनकी लाज जरूर रखेंगे। अब अदालत में कार्रवाई प्रारंभ हो गई। तभी आवाज लगाई गई। चपड़ासी ने कहा, राम जी गवाह के रूप में उपस्थित हों, राम जी गवाही देने के लिए उपस्थित हों, राम जी जहां कहीं भी हो गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित हों। इस तरह से 3 बार राम जी को गवाही के लिए आवाज दी गई। तब एक बहुत ही खूबसूरत युवक अपने शरीर को ढककर अदालत में हाजिर हुए। जब जज ने उस सुंदर युवक को देखा तो देखते रह गए। वो उनसे इतने मोहित हो गए कि युवक से उनकी नजर ही नहीं हट रही थी। वो मन ही मन सोचने लगे, इतना खूबसूरत युवक गवाही देने आया है। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो जज साहब उस युवक से पूछे, क्या आपका नाम राम है? जी, मेरा नाम राम है और मैं ब्राह्मण देवता के लिए गवाही देने आया हूँ। युवक के रूप में भगवान राम ने कंबल से अपने पूरे शरीर को ढक रखा था। जज ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ब्राह्मण देवता ने सारे पैसे चुका दिए हैं? जी जज साहब, ब्राह्मण ने सेठ जी के सारे पैसे चुका दिए हैं। दरअसल ये सेठ बहुत ही ज्यादा लालची है, इसने बड़ी होशियारी की है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ब्राह्मण देवता का हिसाब कहाँ पड़ा है। सेठ जी ने कहा, अच्छा ऐसा है, तो बताओ कि मैंने कहाँ पर हिसाब लिखा है? युवक ने कहा, सेठ ने अपने घर की दूसरी अलमारी के तीसरे खाने में एक पुस्तिका रखी है। उसी पुस्तिका में इस ब्राह्मण देवता का सारा हिसाब लिखा है। जब आप उस पुस्तिका को खोलेंगे तो उसके 6 नंबर पेज पर ब्राह्मण का आधा हिसाब लिखा हुआ है, लेकिन इस लालची सेठ ने ब्राह्मण देवता के बाकी का हिसाब उस पुस्तिका के 49 नंबर पेज पर लिखा है। राम जी की बात को सुनकर जज साहब ने अदालत के 2 व्यक्ति को सेठ जी के घर भेजा। उन्होंने राम जी के कहे अनुसार वो पुस्तिका निकाली और उसे लेकर वो अदालत में आए। जब जज साहब ने उस पुस्तिका में लिखे हिसाब को देखा तो पाया कि राम जी की कही सारी बातें सत्य है। ऐसे में सेठ जी रोते हुए कहने लगे, जज साहब, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में आकर ब्राह्मण जी को ठगना चाहता था, लेकिन मैं ठग नहीं पाया। मैं सोचता था इस ब्राह्मण का कोई नहीं है, ये बिल्कुल अकेला है, लेकिन ये बालक तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। सेठ जी से बात करते हुए जब जज साहब ने अपनी नजरें घुमाकर राम जी की तरफ देखा तो जज साहब हैरान हो गए, क्योंकि उनके देखते देखते राम जी अदृश्य हो गए। अदालत की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। जज साहब ने सेठ जी के नाम सजा का हुक्म दे दिया था। ये सब होने के बाद जज साहब सीधा उस ब्राह्मण देवता के चरणों में आकर कहने लगे, सच सच बताओ कि गवाही देने के लिए कौन आया था? यही तो राम जी थे जो मेरी गवाही देने आए थे। तब ब्राह्मण देवता की बात सुनकर जज ने पूछा, ये राम जी कहाँ रहते हैं? ऐसे में वो ब्राह्मण देवता जज साहब को लेकर राम जी के मंदिर आते हैं और राम जी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये देखिए, यही रहते हैं राम जी। ऐसे में अब जज साहब ने उसी समय निर्णय ले लिया कि अब वो राम जी की भक्ति के सिवा कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद से वो वहां पर रहकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान की सच्ची भक्ति से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सच्ची श्रद्धा से उन्हें पुकारने पर वो हमारी मदद के लिए जरूर आते हैं। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।